क्या आप यकीन करेंगे कि एक नौजवान हाफिजा लड़की जब रात के सन्नाटे में अपने रब के हजूर सजदे में गिरी तो अचानक एक खौफनाक काला सांप उसके गिर्द लिपट गया। वो सांप सिर्फ एक बार नहीं आया बल्कि हर नमाज में उसके सामने आकर बैठ जाता, हर बार उसकी इबादत में खलल डालने की कोशिश करता। और फिर एक रात उसने इंसानी आवाज में एक ऐसी बात कही कि वहाँ मौजूद सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर वो सांप कौन था? वो उस नेक लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? और उसने ऐसी कौन सी हकीकत बयान की जिसने सबको हला कर रख दिया? आज की ये कहानी सुनकर शायद आपकी जिंदगी भी बदल जाए, तो आखिर तक इसको जरूर सुनिएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ हिना। आज की कहानी बहुत खास है क्योंकि ये हमें हमारी एक बहन ने खुद भेजी है। ये किसी और की नहीं, उन्हीं की अपनी आप बीती है। वो खुद हाफिज़े कुरान हैं और उन्होंने ये वाकया अपने अल्फाज में लिख कर भेजा। उनकी ख्वाहिश है कि ये बात दूसरों तक पहुँचे ताकि कोई और भी इससे सबक ले सके। राजदारी की खातिर हमने उनका नाम, शहर और खानदान जाहिर नहीं करेंगे। तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं ये कहानी। मेरा नाम आयशा ले लो। मैं 18 साल की थी जब ये सब शुरू हुआ। हमारे घर का माहौल हमेशा से दीनी था। अब्बा जान गांव के इमाम थे, बहुत इज्जतदार, बहुत नेक दिल इंसान। गांव में कोई गरीब ऐसा नहीं था जिसकी मदद उन्होंने ना की हो। हर ईद पर यतीम बच्चों के घर राशन भेजते, हर मुसीबत में लोगों के साथ खड़े रहते, लोगों को देखकर दुआएं देते। और मैं उनकी बेटी थी। अल्लाह ने मुझे कुरान पाक हिफ्ज करने की तौफीक दी थी। 5 वक्त की नमाज मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। पर्दे की पाबंदी करती थी। कभी किसी गलत सोहबत में नहीं बैठती थी, ना कभी किसी गलत काम की तरफ मेरा दिल गया था। शायद इसीलिए लोग मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और मेरी इज्जत करते थे। एक दिन की बात है कि मैं जब अपनी एक सहेली के साथ बाजार से गुजर रही थी, सहेली ने मुझे एक लड़के की तरफ मतवज्जो करने की कोशिश की। मैंने एक लम्हे के लिए नजर उठाई और फिर फौरन नजरें झुका ली। अब्बाजान की बात दिल में गूंजी कि बेटा, कभी किसी गैर महरम की तरफ नजर मत उठाना, और अगर गलती से नजर पड़ जाए तो दोबारा मत देखना। पहली नजर माफ होती है, दूसरी नहीं। मैंने नजरें झुका ली और वहाँ से आगे बढ़ गई। उस रात जब मैंने वजू करके नमाज पढ़ी और नमाज से फारिग हुई तो अचानक मेरी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी। वहाँ एक बड़ा काला सांप बैठा था। उसकी आंखें सुर्ख थी और वो मुझे घूर रहा था, जैसे गुस्से में हो, जैसे किसी बात पर नाराज हो। मेरा जिस्म लर्ज गया। मैंने फौरन आयतल कुर्सी पढ़ी, इस्तग़फ़ार किया, और जब दोबारा नजर उठी तो वो सांप गायब हो चुका था। मैंने सोचा शायद आंखों का धोखा हो, मगर अगली रात वही सांप फिर आया, इस बार और करीब। अब ये रोज का मामूल बन गया। जब भी नमाज पढ़ती वो सांप आ जाता, कभी सामने बैठ जाता, कभी सजदे की जगह के पास आ जाता, कभी फुनकारने लगता, और हर बार मेरा दिल डरता था, हाथ कांपते थे। मगर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खौफ की वजह से इस नमाज को नहीं तोड़ूंगी, अपने रब को नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने हर नमाज में सूरह फलक, सूरह नास और आयतल कुर्सी का विर्द मजीद पाबंदी से शुरू कर दिया। अल्लाह पर तवक्कल और मजबूत कर लिया। मगर दिल ही दिल में ये चीजें मेरे साथ चल रही थी और मैं परेशान थी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एक दिन मेरी एक पुरानी सहेली आई, बहुत ही मीठी आवाज में कहने लगी, आयशा, तुम हमेशा इतनी सजीदा क्यों रहती हो? जिंदगी का मजा भी लिया करो, एक बार मेरे साथ चलो, बहुत अच्छी महफिल है, सब दोस्तें आई हैं। मुझे पता था कि वो महफिल किस किस्म की है। वहाँ ना पर्दा था, ना कोई हया, बस फजूल गाने और बेकार बातें। मैंने साफ इनकार कर दिया। सहेली का चेहरा बदल गया। कुछ दिनों बाद उसने दूसरी लड़कियों में मेरे बारे में झूठी बातें फैलाना शुरू कर दी, तरह तरह के इल्जाम लगाए। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने रोते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं हक पर हूँ तो मेरी हिफाजत फरमा, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ फरमा दे। मगर शायद आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद मेरी दूसरी सहेली आई। मैं जानती थी वो अच्छी नहीं है, मगर उसने इतनी मीठी बातें की, इतनी शर्मिंदगी जाहिर की, इतना कहा। मैंने अपनी तमाम बुरी आदतें छोड़ दी हैं कि मेरा दिल मान गया। उसने कहा बस एक बार उसके घर चलो, खाना खाएंगे, बातें करेंगे। मैं उसके साथ चली गई, मगर जैसे ही वहाँ पहुँची सब सहेलियाँ एक एक करके कमरे से बाहर निकल गईं और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई।
दरवाजे में एक लड़का खड़ा था। मुझे फौरन समझ आ गया ये साजिश थी। मुझे किसी गलत काम में फंसाना चाहते थे ताकि मेरी इज्जत खाक में मिल जाए, अब्बा जान का नाम डुबो दिया जाए। वो लड़का आगे बढ़ने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैंने दिल की गहराई से पुकारा, या अल्लाह मुझे बचा ले, मेरा कोई नहीं तेरे सिवा। उसी लम्हे दरवाजा अचानक खुल गया। मैं भागते हुए घर आई और सजदे में गिर गई। आंसू थम नहीं रहे थे। अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। उसने मेरी इज्जत बचा ली। उसने मुझे बहुत बड़े गुनाह से बचाया। अगर मेरी इज्जत तार तार हो जाती तो मैं क्या करती? अल्लाह को क्या मुंह दिखाती? मेरे अब्बा का क्या होता? लोग तो उन्हें ताने देते। उस दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया, ऐसी किसी सहेली का मुंह नहीं देखूंगी। वक्त गुजरता गया। कभी दिल में मायूसी आती, कभी तन्हाई महसूस होती, कभी लगता नेक रास्ता बहुत मुश्किल है, इस पर चलने वाले अकेले हैं। और जब भी ऐसा होता मैं कुरान खोल लेती और उसे पढ़ते पढ़ते सुकून मिल जाता। अल्लाह का कलाम मेरी दवा थी, मेरा सहारा था, मेरी ताकत थी। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात अब्बा जान ने कहा कि बेटा तुम हाफिज़े कुरान हो, अल्लाह पाक ने तुम्हें किसी खास मकसद के लिए चुना है। मैं चाहता हूँ कि जुमा का दिन है, आज तुम औरतों को इकट्ठा करो और तस्बीह नमाज पढ़ाओ। तुम हाफिजा हो, तुम्हारा ये हक है। और मेरा ख्वाब है कि मेरी बेटी अल्लाह का कलाम लोगों तक भी पहुँचाए। मैं बहुत खुश हुई, मगर दिल में घबराहट भी थी। उसके बाद मेरे अब्बा ने मस्जिद में ऐलान करवाया, औरतों के लिए तस्बीह नमाज का एहतमाम किया गया है। अपने घर के काम वगैरह से फारग होकर सीधा हमारे घर में चले आना। तमाम औरतें अपने घर का काम मुकम्मल करके चली आईं और घर की जमात का एहतमाम किया गया। घर की औरतें मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। मोहल्ले की जितनी भी औरतें थी सब नमाज पढ़ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगी और नमाज शुरू कर दी। अभी थोड़ा वक्त गुजरा था कि मुझे कमरे में अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने नजर उठाई, वही काला सांप सामने मौजूद था, फन फैलाए हुए सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था। मेरा दिल डूब गया, मगर इस बार सांप ने सिर्फ सामने बैठकर इक्तफा नहीं किया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा और फिर उसने मेरे गिर्द लिपटना शुरू कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांस तेज हो गई, जिस्म पर जैसे पहाड़ का बोझ आ गया हो। मगर मेरे दिल ने कहा, अगर आज मेरी मौत आ भी गई हो तो मैं अपने रब के सामने सजदे में रहना पसंद करूंगी। सांप की गिरफ्त मजबूत हो गई, मगर मैं नमाज मुकम्मल करती रही। आयत पर आयत, रुकू, सजदा और फिर आखिरी तशहुद। मेरे होठों पर अल्लाह का जिक्र था, दिल में सिर्फ मेरा रब था। आखिर में मैंने सलाम फेरा। उसी लम्हे जैसे कोई जंजीर टूट गई हो। वो सांप मुझसे अलग हो गया और सामने जाकर बैठ गया। मैं हाँप रही थी, जिस्म पसीने में शराबूर था, मगर आंखों में अजीब सुकून था। शोर सुनकर अब्बा जान और घर के दूसरे लोग भी कमरे में आ गए। सब सांप को देखकर हैरान रह गए। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो सांप इंसानी आवाज में बोला। कमरे में कब्र जैसा सन्नाटा छा गया। सांप ने कहा, मैं एक खबीस जिन हूँ, मेरा शुमार शैतानों में होता है। मैं लोगों को अच्छे कामों से रोकता हूँ, उनके दिल में बुराइयां पैदा करता हूँ, उन्हें अल्लाह से दूर करता हूँ, गुनाहों को खूबसूरत बनाकर उनके सामने पेश करता हूँ। और जब कोई मेरी बातों में आ जाता है तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलता है। अब्बाजान ने सख्त आवाज में पूछा, तुम इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो? सांप ने गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि ये बहुत नेक है और मेरे आकाओं को इसी से खतरा है। ये जितनी नेक है उतना ही मुश्किल काम था मेरा। फिर वो सांप मुझसे मुखातिब हुआ और बोला, एक बार मैं तेरे सामने गलत दोस्ती की शक्ल में आया, तूने इनकार कर दिया। एक बार तेरी सहेलियों के दिल में तेरे खिलाफ बुग़्ज़ डाला ताकि तुझे तकलीफ हो और तू टूट जाए।
मगर तू रोते रोते अपने रब के पास चली गई। एक बार मैंने तुझे ऐसे बंद कमरे में फंसवाया जहाँ कोई रास्ता नहीं था, मगर अल्लाह ने दरवाजा खोल दिया। मैंने तेरे दिल से इबादत की खुशी छीनने की कोशिश की, तेरे सामने खौफ की ये शक्ल ले आया, मगर तू हर बार अपने रब के सामने लौट गई। उसकी आवाज में गुस्सा था, हार का दर्द था। आज भी मैंने सोचा था कि नमाज के दरमियान खौफ की वजह से तू नमाज तोड़ देगी। अगर तूने नमाज तोड़ दी होती तो तेरे अब्बा कभी भी तुझे इस तरह दीन फैलाने के लिए नहीं चुनते, मगर तूने आज भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मैंने आसमान की तरफ नजरें उठाई, कोई लफ्ज नहीं था मेरे पास, सिर्फ आंसू थे और दिल भरा हुआ था अल्लाह के शुक्र से। फिर सांप ने आखिरी बात कही, याद रखो मैं हारा नहीं हूँ, मैंने क़यामत तक की मोहलत मांग रखी है। मैं हर इंसान के पास मुख्तलिफ शक्लों में आता हूँ, किसी के पास दौलत बनकर, किसी के पास शोहरत बनकर, किसी के पास गलत मोहब्बत बनकर, किसी के पास मोबाइल की स्क्रीन बनकर। हर इंसान की कमजोरी अलग होती है। मैं हर दरवाजा तलाश करता हूँ, कभी न कभी तुम मेरे जाल में आओगे। अब्बा जान ने पुरसुकून आवाज में कहा, ऐ शैतान, तुम कितने भी चालाक क्यों ना हो, अगर अल्लाह की मदद किसी बंदे के साथ हो तो तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप जोर से चीखा और फिर अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर अब्बा जान ने आहिस्ता से कहा, सजदा शुक्र, और सब सजदे में गिर गए। मैं भी। इस बार मेरे आंसू खौफ के नहीं थे, शुक्र के थे, मोहब्बत के थे, उस यकीन के थे कि अल्लाह ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद मेरा ईमान पहले से कहीं मजबूत हो गया। आजमाइश थी और आजमाइश ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत कर दिया। अल्लाह का शुक्र है आज भी मैं अपनी इस कहानी को आप लोगों के साथ शेयर कर सकी। अगर इससे किसी एक इंसान का भी ईमान मजबूत हो जाए, मुझे इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी। सुभान अल्लाह। बहन, आपने बहुत हिम्मत का काम किया। अल्लाह पाक ने आपको हाफिज़े कुरान बनाया और आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने अपनी इस कहानी को हमारे साथ शेयर किया ताकि हम इससे सबक हासिल कर सके। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले भी इस कहानी को बड़े गौर से सुन रहे होंगे और इससे सबक भी हासिल किया हुआ होगा। आपने इस कहानी को हमारे लिए भेजा, किसी और को फायदा हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप वाकई ही एक बहुत ही ईमान वाली लड़की हैं, जिसने इतनी बड़ी आजमाइशों में भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। वो काबिल तारीफ है। हमें आप पर फख्र है। हम आपको यही कहेंगे कि आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ही शैतान से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारी मदद करता रहे। दोस्तों, आज की इस कहानी ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। शैतान हमेशा सींग और दुम लेकर नहीं आता। कभी वो मीठी बातों वाली गलत सहेली बनकर आता है, कभी मोबाइल की स्क्रीन से दाखिल होता है, कभी बेपर्दगी और गलत ताल्लुकात की शक्ल में आता है, कभी हमारे अपनों की जुबान इस्तेमाल करता है और कभी हमारे अंदर की मायूसी को हथियार बनाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, लिहाजा तुम भी इसे दुश्मन ही समझो। आज अगर हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, कुरान से ताल्लुक मजबूत रखेंगे, नेक सोहबत इख्तियार करेंगे और गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी भी हिफाजत फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है और वो उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये वाकया कैसा लगा। यकीन करें मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस नसीहत से फायदा उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आप भी अपनी जिंदगी का कोई भी सबक आमोज वाकया, सच्ची कहानी या आजमाइश हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हो सकता है आपकी कहानी किसी की जिंदगी बदलने का सबब बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के हर फितने से महफूज रखे, नमाजों की पाबंदी अता फरमाए, कुरान से ताल्लुक मजबूत फरमाए और हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं अगले वीडियो में।